तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, इसका प्रयोग क्यों किया गया है, ये हम आपको पहले बताएंगे। यानी इसका नाम ही है त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय अभी इसके गहराइयों से हमको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले आपने त्रिकोणमिति के बारे में जाना नहीं है, तो यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है। या ये मान लीजिए 0 से चलना शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति आपके लिए 0 पॉइंट है, ठीक है। 0 से उठना है त्रिकोणमिति को समझने के लिए। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों किया गया, तो इसके नामों से देखो हिंदी शब्द है त्रिकोणमिति का परिचय, लेकिन इसका अंग्रेजी शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसको बनाने वाले ने, जो गणितज्ञ हमारा इसको बनाने का कार्य किए, तो उनका क्या सोच रहा है इसको बनाने में, इसको इस प्रकार की भाषा लिखने में। उनकी भाषा में ये था, यहाँ पर लिखा गया है त्रि का मतलब आप सब लोग जानते हैं 3, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापन। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे ऐसी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जो 3 भुजाओं से बनी हो, ठीक है। या साफ शब्दों में कहा जाए त्रिकोणमिति जिसमें भुजा और कोण के बीच में संबंध हो, उसका अध्ययन करना, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम कोण और भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि अब बता रहा है कि 3 और भुजा, तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से बनी आकृति को, अगर मतलब हम त्रिभुज के मापन करेंगे, त्रिकोणमिति में त्रिभुज का मापन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें त्रिभुज, जो भी त्रिभुज लिया जाएगा हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी। समकोण त्रिभुज लिया जाएगा और समकोण त्रिभुज का मापन किया जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है तो आप उसको समकोण बनाने के कार्य करेंगे, तब उसको मापने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज हो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, 90 अंश बनाता हो, तो AB इसका नाम हमने दिया। तो देखो ये तो फिक्स है 90 अंश का हो गया, लेकिन ये जो बाकी जो एंगल होते हैं आपका, तो इसमें इन दोनों का योग भी तो 90 अंश होगा। यह और यह जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होने वाले हैं। तो इसमें से हो सकता है कि यह कोई एक कोण हम थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के सामने का एक भुजा हो गया और यह नीचे का बच गया एक भुजा। लेकिन इसके पहले आपको बताया गया है कि 90 अंश के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 अंश के छोटे क्लास में भी पढ़े हो पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। तो 90 अंश के, तो अगर कोई त्रिकोण त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो भुजा, जो कोण हम ले लेते हैं जिसको लेकर काम करना होता है, तो उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और बाकी को आधार कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नई बात है, इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, कक्षा 9th में भी ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था, ठीक है, कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ है। तो लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हमको ही पढ़ना है त्रिकोणमिति में, कि जिस एंगल को आप पकड़ेंगे उसके सामने की भुजा को जो लंब है, मान लो ये तो लंब है और ये आधार है, तो इनका प्रयोग हम करेंगे कहाँ से त्रिकोणमिति में, तो इसमें 2 का यूज करना है, साइन और कॉस का। साइन और कॉस का, तो साइन का संबंध आप उस समय बताएंगे, साइन हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है और कॉस हमेशा क्षैतिज लाइन होती है, इसको कॉस। तो देखो लंब और कर्ण में जब संबंध बने, लंब और कर्ण में संबंध बनता है, तो उस समय साइन का यूज करते हैं, ठीक है। और जब आधार और कर्ण में संबंध बनता है
तो कॉस का यूज करते हैं। तो अगर आपको इस कोण को दिया गया है, आपको मैंने बताया कि कोण और भुजा, कोण और भुजा के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। किसमें? त्रिकोणमिति में। तो एक कोण हमको मिल गया और भुजा मिली है, या यह भुजा है, यह भुजा है, ठीक है। तो इनका हमको मान अगर ज्ञात करना हो तो ये बताओ, एक कोण हमको पता है और इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता है, तीन ही लेंगे, दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण। तो जिसमें से एक भुजा का मान अगर आपको पता है, अन्य भुजा का मान नहीं पता है, कोण आपको पता है, तो उस केस में साइन या कास का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आप कैसे यूज करेंगे। इसको हटा देते हैं। ए बी सी यह आपका त्रिभुज हो गया, और यह लंब हो गए, यह कर्ण हो गया, और यह आपका आधार हो गया, ठीक है। यह कोण लेते हैं अगर, तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब और कोण और आधार, तो हम साइन की यूज करेंगे, या यहाँ पर थीटा लिखे हैं तो साइन थीटा। तो कोण के सामने अगर साइन का यूज किए तो कोण के सामने की भुजा लेना होगा आपको लंब। कोण के सामने की भुजा क्या है? बीसी है ना, बीसी। और हमेशा आपको किसका यूज करना है? कर्ण का, बट्टे के रूप में। कर्ण एसी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अगर आप आधार को निकालना चाहते हैं तो आधार के लिए होगा कॉस थीटा और आधार बट्टे कर्ण। इसकी सहायता से अगर साइन में अगर कास भाग दे दें तो बन जाता है टैन। तो देखो साइन में जब कास भाग दे रहा है तो टैन बन गया, तो इस साइड में इस साइड को भाग दिलाना होगा, तो इस साइड का अंश दूसरा है, इस साइड का अंश दूसरा है, लेकिन दोनों का हर, तो हर से हर कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो इसका यह फार्मूला हो गया। मतलब आपको तीन को याद रखना है, साइन का लंब बट्टे, कास का आधार बट्टे और टैन का लंब बट्टे, ठीक है। इसके तीन और अपोजिट हैं, मतलब आपको तीन याद हैं तो तीन आप याद कर लेंगे। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक क्या पढ़ना है? तो इसका उल्टा करो, इसको ऊपर ऊपर का नीचे, तो कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। कास का उल्टा लिखना है सेक थीटा, तो इनका उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। और टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा यही लिख देते हैं कॉट, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। ये आपके फार्मूला होगा। यानी इसको कह सकते हैं त्रिकोण मिति अनुपात। अगर प्रश्न कहता है त्रिकोणमिति अनुपात बताओ या त्रिकोणमिति अनुपात निकालो, तो आप क्या करेंगे? इन्हीं का मान निकालेंगे। अगर कह देता है कि साइन का अनुपात हमको पता है, बाकी अन्य का मान बताओ, तो मान लो साइन के अतिरिक्त भी तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो प्रश्न में एक का मान दिया हो और कहता है अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात के मान बताइए, तो आपको अन्य 5 लोगों का मान बताना होगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जैसे ही कहा आप समझ जाइए कि इसके बारे में बात कर रहा है।
ठीक है, और इनका मान हम ज्ञात करेंगे। इसको देखो एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, लंब बट्टे, तो लंब को यल से डिनोट कर देते हैं और कर्ण को के से, आधार को ए से। तो पहले साइन का क्या है, साइन का लंब बट्टे कर्ण, तो साइन को लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण, यानी के लिख दिया गया। ठीक है, और उसके बाद कास का क्या है, तो ए बट्टे के ना लिखेंगे, तो ए बट्टे के, और tan का लंब बट्टे आधार यानी यल बट्टे ए। अब देखो ऊपर से ना हमने लिखने का काम किया, तो यह साइन ना है और यह tan ओगन अगर पढ़ा जाए तो यल ए यल क्या हो जाएगा, लाल, लाल, देखा लाल, कक्का, कक्का। ठीक है, तो लाल बट्टी कक्का, कत्ता। चल देख इधर, तो जो हमारा लाल बट्टे काका जी हैं, कक्का जी हैं, तो साइन तो में से लाल बट्टे कक्का में से उठा लो एल बाई के, कास ए बाई के, tan। अब एक उल्टा लिखा एक नीचे, तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का सेक और tan का कॉड। तो नीचे से पढ़ो, तो कोसेक का मान के बट्टे यल, सेक का मान के बट्टे ए, काट का मान ए बट्टे, ऐसे भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। चलिए इसके आधार पर हम एक प्रश्न को देखते हैं, सवाल को एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, एग्जाम्पल है एक, कह रहा है एक चित्र में, मतलब यहाँ ए बी सी एक चित्र दिया गया और ये समकोण त्रिभुज है। हमेशा है त्रिकोणमिति में जितना भी त्रिभुज का यूज करेंगे वो समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक लंब दिया, आधार दिया है, इसको लंब मानते हैं तो इसको आधार मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा, कभी लंब है तो कभी वो आधार बन जाएगा, कभी आधार है तो कभी लंब बन जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण होगी। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न चित्र ए बी सी में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अभी अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने बताया था, साइन, कास, tan, कॉट, सेक, कोसेक, कह रहा है कि उन सभी का मान आप बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो देखो जो हमने यूज किया था तो उसमें तीनों भुजा का यूज किया गया था और कोण का यूज किया गया था। तो इसमें कोण दिया नहीं है, तो भले ही कोण नहीं दिया है लेकिन हमको तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करके जो इसमें 2 भुजा दिया है, तो उसके बाकी जो तीसरी भुजा नहीं दी गई है तो उस तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। आज जब त्रिभुज की तीनों भुजा हमको ज्ञात हो जाएगी तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कर्ण नहीं दिया है तो पाइथागोरस पर में कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखो यार AB का मान 3 का वर्ग दिया है और 4, 9 + 16 हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो यानी AC स्क्वायर बराबर 25। तो वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर यानी कर्ण की लंबाई हमको मिल गई 5। ठीक है, तो कह रहा कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो बताओ। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात देखो साइन होता है, लेकिन हम कोण क्या लेना चाहते हैं इस बात पर को ध्यान देना है। अगर कोण हम A लेंगे तो लंब हमारा यह होगा, अगर कोण हम C लिखेंगे तो लंब हमारा यह होगा। तो हम यहाँ पर A लिख रहे हैं, साइन A। इसके पहले साइन थीटा लिखे थे ना, तो वहाँ थीटा दिया गया था, अब A है तो साइन A। फार्मूला हमने बताया था क्या, लंब बट्टे कर्ण।
तो साइन ए लंब बताओ कितना बढ़ा रहा है भाई 4। हमने कहा अगर ए लेते हैं तो लंब आपका यही रहेगा और यह आधार हो जाएंगे। तो देखो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया तो एक वो अनुपात मिल गया। आओ यहाँ लिखते हैं। दूसरा अनुपात है कॉस ए, तो इनका भी तो फार्मूला है आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए आधार कितना है कर्ण कितना है। अब तीसरा अनुपात tan ए, बार बार हम कोण ए ले रहे हैं इसीलिए आपका लंब ए रहेगा। तो फार्मूला होता है लंब बट्टे तो tan ए, तो लंब हो गया आपका 4 आधार हो गया। चलो इसका भी मान मिल गया। एक और कॉट का निकालते हैं। कॉट ए होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है ना। तो आधार पहले लिखेंगे अब लंब, तो कॉट ए का मान हमको मिल गया आधार कितना है भाई 3, लंब कितना है 4। चलो एक और मिल गया, 2 और बाकी है। तो नंबर 5 सेक ए, काश का उल्टा सेक होता है। तो देखो काश का मान यह है ना फार्मूला, तो इसका उल्टा कर देते हैं कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए और कर्ण का नाम कितना है भाई 5 है मान, आधार कितना है 3। चलो मिल गया। देखो 3/5 थे तो यहाँ 5/3 हो गया। अब छठवां है आपका कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक ए, तो इसका मान हो गया आपका कर्ण बट्टे लंब। तो कोसेक ए बराबर कर्ण कितना है और लंब कितना है 4। इस प्रकार क्या हो गया, प्रश्न कह रहा था कि चित्र को देखिए और क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताइए। तो हमने चित्र को देखते हुए पहले हमने कर्ण का मान निकाला, उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमने फार्मूले को नोट किया और उसमें से त्रिभुज में से जो लंब था लंब का मान कर्ण और आधार के मान जो जो थे उसके स्थान पर पुट कर दिया गया। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होगा। इसके आधार पर एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। a = 4/6, तो अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करो। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, सबसे पहले तो आप यहाँ ये समझेंगे कि tan थीटा का सूत्र होता है क्या, तो होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। और ये दिया क्या है 4/, का मतलब लंब कितना है और आधार कितना है। तो एक त्रिभुज बना लो, ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे। आइए देखो यहाँ ए न दिया है तो ए यहाँ शुरू करेंगे, ए बी सी, और कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, एक मतलब लंब आपका 4 यहाँ पर नोट कर लेना है और आधार यहाँ नोट कर लिए। तो कर्ण बच गया, फिर से वैसे लगा हुआ कर्ण ज्ञात करो पहले भाई। तो कर्ण का सूत्र होता है, चलो कर्ण का वर्ग करोगे तो इधर की भुजा का वर्ग होगा, अगर वर्ग नहीं करते हो तो कर्ण में होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो कितना गई ने 16 प्लस, तो दोनों को जोड़ लो 12, 4 1 5 52 हो गया। अब 52 का तो वर्गमूल हम जानते नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे वैसे उठा कर यहाँ रख लो कहानी में 52, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना सब मान, मतलब त्रिभुज के तीनों मान। अब tan आपको दिया है तो मतलब 5 गो और त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी है, तो 5 गो निकालना है। कौन कौन, देखो साइन ए का मान बताना है और
कॉस ए का मान बताना है, tan छोड़ दो, कॉट ए का मान बताना है, सेक ए का मान बताना है, कोसेक ए का मान बताना है। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या है भाई, लंब बट्टे कोण, और लंब उसमें क्या है 4 बट्टे कोण कितना है, कड़ी में, चलो मिल गया। काश का फार्मूला क्या बताया गया है, आधार बट्टे कोण, तो आधार क्या है और कोण क्या है, काट का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार 6 और लंब है। सेक का फार्मूला होता है कोण बट्टे आधार, तो कोण कड़ी में 52 है और आधार 6। कोसेक तो कोण बट्टे लंब, कोण कड़ी में 52 है और लंब 4 है। तो इसके आधार पर आपको क्या करना होगा, यानी ऐसे प्रश्न दे दे तो पहले उसके सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे, देखेंगे जो भुजा नहीं दी गई है उस भुजा को ज्ञात करेंगे। अगर वर्गमूल मिल जाता, मान लो इसका वर्गमूल मिला होता तो हम बाहर नोट कर लिए होते, अब वर्गमूल नहीं मिला तो जैसे तैसे आपको नोट कर देना है, और उसके बाद जितना त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा निकालने को कहेगा उतना हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे।